नोड्स बन सकते हैं। इसके अलावा मसल वेस्टिंग या वीकनेस हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्वाड्रिसेप्स मसल की वेस्टिंग हो जाती है और बेकर्स सिस्ट भी बन सकता है। बेकर्स सिस्ट हम लोगों ने रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी पढ़ा था कि ये नी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाती है और इसको हम बेकर्स सिस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद फंक्शनल लिमिटेशन क्या क्या आ सकती है कि वो बंदा ठीक से काम ही ना कर पाए, कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बंदा जो है ना वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता या चेयर से उठ नहीं सकता। आपने देखा होगा जो बूढ़ी आंटियाँ होती हैं, आप लोगों की दादी अम्मा नानी अम्मा, किसी को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपने देखा होगा वो बैठे हुए हो ना वो खड़े नहीं हो सकते, उनको किसी का सहारा लेके खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनको जूते पहनने में, जुराबें पहनने में बहुत मसला होता है। अगर हैंड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, खासतौर पर अगर फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जार वगैरह खोलने में, जो मर्तबान या आप डब्बे कह लें, वो खोलने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के सारे एलोज कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको इसकी पैथोजेनेसिस बताई है, इसके रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं, साइन और सिम्टम बताए हैं। फिर मैंने आप लोगों को इसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ाई हैं, आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ाई है और कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाई हैं। अब मुझे बताएं कहीं पे भी किसी को कोई भी इशू है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। हम लोगों ने सर्जरी भी आज ही कंप्लीट करनी है बच्चों, बस 10-15 मिनट के अंदर हमने ख़त्म करना है। छोटे छोटे से एलोज हैं उसके। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा। ये आप लोगों का सर्जरी का पार्ट है। सर्जरी में से आप लोगों को पता है आप लोगों के 20 MCQs आने हैं। ठीक है, 20 MCQs जो आप लोगों के आने हैं तो उसमें से सर्जरी में से एक जो आपकी डिवीजन है वो है ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा की। ऑर्थोपेडिक क्या होता है? बेसिकली ये मेडिसिन और सर्जरी दोनों की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डिजीजेस के बारे में, इंजरीज के बारे में और डिफॉर्मिटीज़ पढ़े होते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की। और ट्रॉमा हमारे पास क्या होता है? ट्रॉमा हम कहते हैं बच्चों किसी भी किस्म की फिजिकल इंजरी को जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही हो, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई स्पोर्ट्स इंजरीज या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरीज वगैरह। तो ये ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा के अंदर आप सारी इंजरीज और कंडीशंस को, डिजीजेस को, फ्रैक्चर्स को, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पहला एलो वो आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर यूजिंग द AO सिस्टम। AO सिस्टम को यूज करते हुए ना हमने फ्रैक्चर को क्लासिफाई करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्चर होता क्या है। बच्चों फ्रैक्चर हम लोग कह रहे होते हैं ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन। आपको पता है जो बोन होती है ना वो कॉन्टिन्यूस होती है, तो वो कह रहा है कि अगर वो बोन उसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर कोई मसला आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोन थी यूं करके, ठीक है, और यहाँ से इसकी कॉन्टिन्यूटी के अंदर यहाँ से ये टूट जाए तो इसकी कॉन्टिन्यूटी ख़राब हो गई ना, इसकी जो एक सिमेट्री थी वो ख़राब हो गई। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन के अंदर अगर ब्रेक आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर कब होता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड टू बोन एक्सीड्स इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि बोन के अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है, अच्छी खासी ताकत होती है, लेकिन अगर बाहर से इतनी ज़्यादा फोर्स आके लगे कि वो बोन उसको बर्दाश्त ना कर पाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। सिंपल सी बात है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लॉन्ग बोन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम अपने एलो के ऊपर आएंगे, दैट इज अबाउट द AO क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग बोन हमारे पास क्या होते हैं कि ये अगर आपके पास एक लॉन्ग बोन है ना, यहाँ पे इसका एक प्रॉक्सिमल एंड होता है, फिर इसकी शैफ्ट होती है और ये इसका डिस्टल एंड होता है। वैसे तो ये वाले भी इसके एंड्स होते हैं, इनको एपिफाइसिस बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस के बारे में, डायाफाइसिस के बारे में और डिस्टल मेटाफाइसिस के बारे में। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है तो जो उसकी शैफ्ट होगी ना उसको हम बोलेंगे कि ये डायाफाइसिस है। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड है तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस। ये डिस्टल एंड है तो इसको बोलेंगे डिस्टल मेटाफाइसिस। यानी कि जो अपर एंड होगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस, जो लोअर एंड होगा उसको बोलेंगे डिस्टल मेटाफाइसिस, और जो बीच वाली शाफ्ट होगी उसको बोलेंगे डायाफाइसिस। अब ये पढ़ाना क्यों जरूरी था? क्योंकि आगे जो हमने AO क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर पढ़नी है ना वो इसी चीज के ऊपर बेस कर रही होती है। मुझे बताएं यहां तक बात समझ आई है आप लोगों को? यस मैम, यस। ठीक है, तो बच्चों AO क्लासिफिकेशन क्यों बनाई गई है? बेसिकली फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई करने की वजह क्या बनी है? बच्चों ये यूनिवर्सल फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अगर कोई आपको ये बताता है कि मेरे हाथ का फ्रैक्चर हो गया है तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? हाथ के अंदर तो बहुत सारी हड्डियां हैं, कौन सी बोन का फ्रैक्चर हुआ है, बोन के अंदर भी किस पार्ट ऑफ द बोन का फ्रैक्चर हुआ है और किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, ये सब बताने के लिए ना हमने तो नहीं, मतलब जिसने भी बनाया उसने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं AO क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। अब AO कोड हम एक कोड रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12A।
या 32, 33C, 33A, इस तरह से ना ये कोड लिखते हैं और कोड से आपको पता चल जाता है कि कौन सी बोन का फ्रैक्चर है, कौन से पार्ट ऑफ बोन का फ्रैक्चर है और किस टाइप का वो फ्रैक्चर है। सो ए और कोड जो होता है ना, इसके अंदर आपके पास 2 नंबर्स होते हैं और एक लेटर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 12A, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स हैं और साथ में क्या लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है। ये आएगा 33C। 33 क्या है, पहला भी नंबर है एक 3, दूसरा भी एक नंबर है 3 और आखिरी हम आपके पास क्या है, C, एक लेटर है। लेटर मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD और नंबर मतलब जो 1 2 3 काउंटिंग होती है। सो ए और कोड कहते हैं इसको, 12A, 33C, कुछ भी हो सकता है। मैं बताती हूँ कि ये बनाते कैसे हैं और इनको पढ़ते कैसे हैं। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब हमारा तो इसमें से एक भी MCQ नहीं आया था। इसके अलावा जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ना, सॉल्टर हैरिस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ना है ये। सो इसके ना आप लोगों ने 3 स्टेप्स याद रख लेने हैं। पहले स्टेप में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी बोन का फ्रैक्चर है। दूसरे स्टेप में हम ये डिसाइड करेंगे कि बोन के कौन से पार्ट या सेगमेंट का फ्रैक्चर है। तीसरे स्टेप में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है। अब उसके लिए ना हर लॉन्ग बोन को एक नंबर दिया गया है। बोन कौन कौन सी है आपके पास, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, फीमर, टीबी और फिब्यूला, ठीक है। ये 2 अपर पार्ट के कह लें, अपर लिम के कह लें, और ये दोनों जो है ना वो आपके पास लोअर लिम की आ जाती हैं। आप लोगों को इतना तो याद होगा ना कि ह्यूमरस कौन सी बोन होती है, रेडियस अल्ना कौन सी बोन होती है, इतना तो आप लोगों को याद ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इन केस अगर किसी को याद नहीं है। तो बच्चों ये जो आपके आर्म की बोन होती है ये आपके पास ह्यूमरस होती है। नीचे आपके पास ये 4 आर्म में रेडियस और अल्ना रहती हैं। फिर नीचे अगर आप लोअर लिम की बात करें तो ये आपके पास थाई के अंदर जो बोन होती है ये फीमर होती है। इसके नीचे आपके पास होती हैं टीबिया और फिब्यूला। तो नंबर किस तरह से दिए गए हैं, ह्यूमरस को 1 नंबर दिया है, रेडियस और अल्ना दोनों को मिला के नंबर 2 पे रखा है, फीमर को नंबर 3 पे रखा है और टीबी और फिब्यूला को मिला के नंबर 4 पे रखा है। सो अगर आपके पास 12A लिखा हुआ आता है, लेट्स सपोज 12A लिखा हुआ आया है, तो 12 में जो पहला 1 है ना वो बता रहा है कि ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 की बजाय 22 लिखा हुआ होता तो 2 आ रहा होता यहाँ पे पहले नंबर पे, तो 2 आपको क्या बताता कि ये रेडियस और अल्ना में से किसी का फ्रैक्चर, रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर है। अगर ये आपके पास 32 लिखा हुआ होता तो इससे आपको पता चल रहा होता कि ये 3 पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फीमर का फ्रैक्चर है। ये है ना उन्होंने अपनी मर्जी से नंबर बनाए हैं, ठीक है। हमने इसकी उसमें नहीं जाना कि अच्छा फीमर को पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, जाहिर है ह्यूमरस ऊपर आती है तो ऊपर से नीचे स्टार्ट की है। तो ये आपके पास कौन सी बोन का फ्रैक्चर है ये आपको इतनी बात तो डिकोड हो गई कि अगर आपके पास 12A लिखा हुआ है तो 12 में 1 पहले आता है और 1 जो पहला नंबर है वो आपको बता रहा होगा कि आपने इस टेबल को देख लेना है, उससे आपको डिकोड हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करनी है कि बोन के कौन से पार्ट का या कौन से सेगमेंट का फ्रैक्चर है। अब ह्यूमरस तो इतनी बड़ी बोन है, हमें क्या पता ह्यूमरस, अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो ह्यूमरस में कहाँ पे फ्रैक्चर है, कहाँ पे मसला है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हर लार्ज बोन है उसके 3 सेगमेंट्स हैं, एक अपर एंड था, एक शाफ्ट थी और एक लोअर एंड था। जो अपर एंड था उसको हमने बोला था ये प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस है, उसके बाद जो शाफ्ट थी उसको हमने बोला था ये डायाफाइसिस है और जो नीचे वाला एंड था उसको हमने बोला था ये डिस्टल मेटाफाइसिस है। तो ये 3 सेगमेंट्स के ऊपर भी हम लोगों ने इसको भी नंबर दिए हुए हैं। जो प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस या अपर एंड है उसका 1 नंबर है, जो डायाफाइसिस या शाफ्ट है उसका 2 नंबर है और जो डिस्टल मेटाफाइसिस या लोअर एंड है उसका 3 नंबर है। तो अगर आपके पास लिखा हुआ आता है 12A तो 12A में आपको क्या क्या समझ आई, 1 से आपको पता चल गया कि ये ह्यूमरस की बात हो रही है, 2 से आपको ये पता चला कि ह्यूमरस की शाफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ 23 लिखा हुआ होता तो 23 से आपको क्या पता चल रहा होता कि 2 से मुराद ये है कि रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर है और 3 से आपको ये पता चल रहा है कि लोअर एंड का फ्रैक्चर है। मुझे बताएं आप लोगों को इतनी बात समझ आई है, फिर हम लोग लास्ट बात पे चलते हैं। यस मैम, यस आ गई है। तो ये बात तो सिंपल सी है, ये बात तो समझ आ जाती है। अब जो हम लोगों ने स्टेप 3 करना है ना, जिसमें हमें पता चलना है कि कौन सी टाइप का फ्रैक्चर है, वो थोड़ी सी बच्चों कंफ्यूजिंग है, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से उसको सुनना है। यहाँ तक तो हमें बात समझ आएगी कि स्टेप 1 में हमने देखना है विच बोन और स्टेप 2 में हमने देखना है विच सेगमेंट ऑफ द बोन। अब स्टेप 3 जो है ना उसमें हमने क्या रखना है, एक लेटर एडवाइस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12A, 33C, 32B, ठीक है। पहले तो 2 नंबर्स हो गए और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एक लेटर आएगा। अब लेटर A, B या C 3 लेटर्स में से कोई सा एक लेटर हो सकता है, ठीक है। अब जो A, B और C है ना वो डिस्टल फ्रैक्चर के लिए और मायने रखते हैं और जो हमारे पास एंड्स का फ्रैक्चर है उसके लिए और। मैंने आपको बताया ना कि जो फ्रैक्चर है वो डायाफाइसिस का भी हो सकता है यानी कि शाफ्ट का भी हो सकता है और जो एंड्स हैं, जो मेटाफाइसिस है प्रॉक्सिमल या डिस्टल, उनका भी हो सकता है।
तो जो डिस्टल फ्रैक्चर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास ABC है, और जो प्रॉक्सिमल या डिस्टल मेटाफाइसिस के फ्रैक्चर हैं उनके लिए भी हमारे पास ABC है। तीनों में ABC का जो मतलब है ना वो डिफरेंट है। पीछे तो हमारे पास, जैसे पीछे भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 2 3 है उसका